कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था अभ्यर्थियों का, तो ये धमकी दी जा रही थी कि उनको चिन्हित किया जाएगा और फिर उनको परीक्षा देने से रोका जाएगा। सारे लोगों ने योगदान नहीं दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने किसी वजह से नहीं ज्वाइन किया होगा, तो फिर पूरा रिजल्ट निकालिए और बाकी लोगों को लाइए। यूपीएससी टीआरई थर्ड में तो पेपर लीक का मामला आ गया, उसका भेद चढ़ गया, इस वजह से चुनाव के बाद ये परीक्षा हो रही है। क्या लग रहा है इस बार कदाचार मुक्त हो पाएगा? अब ये तो आपने लाख टके का सवाल कर दिया कदाचित। और मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को लोकतंत्र को लीक तंत्र में परिवर्तित कर दिया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई थर्ड का परीक्षा जो है अब कुछ दिन में होने को है, लेकिन बिहार के तमाम अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का भी प्रावधान जो है वो लागू किया जाए। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। अमिताभ दास सर से ही जानेंगे। सर, लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, सर अपने हक की मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सही है, आपको पता ही होगा कि बीपीएससी ने टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा ली है शिक्षक अभ्यर्थियों की। दोनों में योगदान भी कराया जा चुका है, कुछ विवाद भी हुए, कुछ विवाद अभी चल भी रहे हैं। और बीच में चूँकि आचार संहिता लागू हो गई थी लोकसभा चुनाव की, इसलिए ये बहाली बंद हो गई थी। तो अब तो आचार संहिता ख़त्म हो गई, तो स्वाभाविक है फिर से बहाली होगी। अब टीआरई 3 की बहाली होगी। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो बात ये भी है, बहुत लोग के ध्यान में नहीं है कि अभी पटना हाई कोर्ट ने वो जो 65% आरक्षण कर दिया था नीतीश कुमार ने पिछले साल नवंबर में, उसको रद्द कर दिया है। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में वो आरक्षण वाली व्यवस्था लागू थी, वो प्रणाली लागू थी 65% वाली। लेकिन टीआरई 3 में वो प्रणाली नहीं लागू होगी। तो इसमें तो सरकार खैर कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, अपने स्तर से तो कुछ नहीं कर सकती है। तो वो तो एक मामला है। दूसरा मामला आपने कहा ये पूरक परीक्षा फल का, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो वो तो जायज़ मांग है, क्योंकि पूरक परीक्षा फल तो एक प्रक्रिया होती है। और मुझे लगता है टीआरई 1 में निकला भी था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला था, पूरक परीक्षा निकली थी। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो गया, सरकार कहने लगी कि नहीं निकालेंगे। यहाँ तक बात चली गई कि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था अभ्यर्थियों का, तो ये धमकी दी जा रही थी कि उनको चिन्हित किया जाएगा और फिर उनको परीक्षा देने से रोका जाएगा। एक तरह से मैं कहूँ कि ये तानाशाही रवैया जैसा था, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सबका अधिकार है देश में, उसमें आप नहीं कर सकते। और वो मांग जायज़ है। पूरा परीक्षा फल क्यों नहीं निकलेगा? यदि बहुत सारे लोगों ने योगदान नहीं दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने किसी वजह से नहीं ज्वाइन किया होगा, तो फिर पूरा रिजल्ट निकालिए और बाकी लोगों को लाइए। एक बात। दूसरी बात है उम्र में छूट का, एज रिलैक्सेशन जो आपने कहा, तो वो मांग भी थोड़ी जायज़ है। एक तो सरकार बहुत कई साल तक तो कुछ निकालती ही नहीं है, बहाली निकालती ही नहीं है। उम्र तो सबकी बढ़ती रहती है। मान लीजिए 4 साल सरकार ने बहाली नहीं निकाली, तो ये गलती अभ्यर्थी की तो नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी की उस दौरान 4 साल उम्र तो बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या हुआ कि बीच में कोरोना महामारी भी फैली थी, तो 2-3 साल आप समझिए, 20, 21, 22, उसको लेके भी काफ़ी उथल-पुथल रही। बहुत सारी परीक्षाएँ उस समय नहीं हुई, रिज़ल्ट समय पर नहीं निकला, जो सेशन था वो लेट हो गया। पूरी दुनिया में वो उथल-पुथल रही, और उसी की वजह से कई राज्यों ने अपनी-अपनी परीक्षाओं में 2-3 साल की छूट, जो भी राज्य ने जो उचित समझा है, वो छूट दी है। तो वो मांग भी मुझे जायज़ लगती है। तो पूरक परीक्षा और उम्र की छूट तो ठीक है, लेकिन डोमिसाइल नीति की जो मांग हो रही है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। देखिए, डोमिसाइल का क्या मतलब हुआ कि बिहार के ही अस्थायी निवासी उस परीक्षा में बैठ सकेंगे, अगर वो लागू होता है। और जो मौलिक जो शुरुआत में जो हुई थी अधिसूचना, उसमें डोमिसाइल नीति लागू थी भी, लेकिन बाद में जो उस समय प्रोफेसर चंद्रशेखर थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि यदि डोमिसाइल को हम लोग लागू करते हैं तो बहुत सारी रिक्तियाँ रह जाएगी, ये वो, उसको हटा लिया गया। अब मेरा ये कहना है कि आप देखिए तो पूरा देश एक है, और बिहार के लोग भी हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी कमाते हैं ना। बिहार से तो बहुत ज़्यादा पलायन होता है, हर साल हज़ारों लाखों बिहारी लोग पंजाब में जाकर, दिल्ली में जाकर, दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो जब आप दूसरे राज्य में जाके रोजी रोटी कमा सकते हैं,
तो फिर आप दूसरे राज्य का आदमी आपके राज्य में आके नौकरी क्यों नहीं कर सकता? सर, तो झारखंड में और मध्य प्रदेश में भी ऐसा मामला आया था कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक प्रतिशत बांधी कि इतने प्रतिशत अभ्यर्थी हमारे राज्य के होंगे और इतने प्रतिशत अभ्यर्थी बाहर के होंगे। ऐसा तो बिहार भी कर सकती है। कर सकती है, लेकिन देखिए, जो नेता लोग जो काम करते हैं उनके पीछे तो उनके वोट बैंक की राजनीति रहती है। कोई ऐसा नहीं कि ये लोग कोई देश हित और राष्ट्र हित और इसमें काम करते हैं, तो वो तो अपना लोकहित में नहीं काम करते हैं, वोट बैंक की राजनीति में। कल यदि पलटू राम को लगा कि हाँ, विधानसभा चुनाव के पहले कुछ विधानसभा चुनाव तो बस बिहार में होंगे, वो तो यूपी और राजस्थान में लड़ेंगे नहीं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मैं तो चूंकि नेता नहीं हूँ, तो मैं तो वोट बैंक की राजनीति में नहीं रहूँगा, मैं तो अपना पक्ष रख रहा हूँ। मेरा मानना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी जाके काम करने का अधिकार होना चाहिए, और यदि कोई बिहार का मज़दूर जाके पंजाब में मज़दूरी कर सकता है, वहाँ से रोज़ी-रोटी कमा सकता है, वहाँ से अपने परिवार वालों को पैसा भेज सकता है, तो ठीक है, आने दीजिए किसी परिवार वाले को। और डोमिसाइल नीति की जब आप बार-बार कहते हैं माँग, तो ये भी कहीं लगता है कि आप घबरा गए हैं कॉम्पिटिशन से। ये भी तो एक बात जाती है। आप यदि बार-बार कहें कि नहीं, हम यूपी के लड़कों को नहीं बैठने देंगे, हम राजस्थान के लड़कों को नहीं बैठने देंगे, तो ये तो आप में अपने आत्मविश्वास की कमी दिखाता है कि आप कहीं न कहीं घबरा रहे हैं। यदि आप में इतनी ज़्यादा प्रतिभा है तो आने दीजिए, सबको आने दीजिए, उसमें भी आप निकलिए। जी। तो सर, पहले डोमिसाइल नीति लागू की गई, फिर हटाया गया। इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी फर्स्ट फेज में जारी की गई, सेकंड में नहीं जारी की गई। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को धमकाया गया, डराया गया। थर्ड में वही मांग कर रहे हैं जो फर्स्ट में था, तो फिर गलत क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने कहा ही ना कि पूरक परीक्षा को मैंने गलत नहीं कहा, पूरक परीक्षा फल को, उम्र में छूट को भी नहीं गलत कहा। लेकिन डोमिसाइल नीति का मैं सैद्धांतिक तौर पर ही बहुत सही नहीं मानता हूँ। अब हो सकता है वो कर दें, क्योंकि अब पलटू राम ही है, पलटी मारना तो उनके डीएनए में ही है। हो सकता है उनको लगे कि नहीं, यदि ये मांग जोर पकड़ने लगी, ये नेता लोग तो मतलब जनता के मूड पर ध्यान रखते हैं ना, थोड़ी बहुत मांग होगी तो उसको मटिया देंगे। लेकिन मांग जोर पकड़ने लगी, ज़्यादा लोग सड़कों पर निकल गए, आप जैसे बता रहे हैं आज कि शायद मुख्यमंत्री आवास का भी इन मुद्दों पर होने वाला है घेराव, तो यदि ज़्यादा दबाव बने तो अभी मध्यावधि चुनाव की भी चर्चा है। कल जदयू की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है दिल्ली में, तो हो सकता है इन सबको लेते हुए हो सकता है ऐलान कर दिया जाए डोमिसाइल नीति का। इसमें क्या है? क्या लगता है सर, बीपीएससी टीआरई थर्ड में तो पेपर लीक का मामला आ गया, उसका भेंट चढ़ गया, इस वजह से चुनाव के बाद ये परीक्षा हो रही है। क्या लग रहा है इस बार कदाचार मुक्त हो पाएगा? अब ये तो आपने लाख टके का सवाल कर दिया। कदाच अभी तो देखिए, ये एक राष्ट्रीय महामारी बन गई है पेपर लीक। पहले जो बिहार और यूपी जैसे राज्यों की बीमारी थी, अब तो ये राष्ट्रीय महामारी का रूप धर लिया है। अभी नीट को देखिए, अभी आज भी संसद में पूरा हंगामा चल रहा है नीट के ही इस पर। और मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को लोकतंत्र को लीक तंत्र में परिवर्तित कर दिया है। नीट का पेपर हो वो लीक कर रहा है, राम मंदिर की छत हो वो लीक कर रही है, सब जगह लीक। तो पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, मोदी जी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र बना दिया है। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये तो बड़ी मुश्किल। अब नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा जो पूरे देश में होती है, उसमें पेपर लीक हो रहा है और एकदम संगठित गिरोह काम कर रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिहार में तो एक सिलसिला ही बन गया, टीआरई 3 की परीक्षा रद्द हुई उसी वजह से, 260 लोग लगभग गिरफ्तार हुए हजारीबाग में कोहिनूर बैंक्वेट हॉल से। उसके पहले बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा जो 1 अक्टूबर को हुई थी, वो रद्द हो चुकी है, उसकी पुनर्परीक्षा अब तक नहीं हुई है ना। आपको याद होगा 67वीं बीपीएससी की जो संयुक्त परीक्षा थी, उसका पीटी वाला आरा से पेपर रद्द हो गया, फिर उसकी पुनर्परीक्षा ली गई। तो ये तो अब मतलब एक ऐसा हो गया है कि अब इसको कहना तो कठिन है कि सरकार को चाहिए कि बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, क्योंकि ये तो बिल्कुल मतलब मजाक बन गया है। अब कोई लड़का लड़की 16-17 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहा है नीट की या किसी की, और कोई दूसरा लड़का 30 लाख में पेपर खरीद के बन रहा है डॉक्टर, तो इससे बड़ा मतलब मजाक और अन्याय और क्या हो सकता है। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभ्यर्थियों के लिए अगर डोमिसाइल नीति की बात की जाए तो ये मेरे अनुसार सही नहीं है, लेकिन एज रिलैक्सेशन और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो सरकार को जारी की जानी चाहिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो एज रिलैक्सेशन इसलिए दी जानी चाहिए कि कोविड जैसे महामारी में 3 साल जो है कोई बहाली नहीं आई, और ऐसे भी सरकार जो है बहाली भी अगर निकालती है तो 3-4 साल बाद ही बहाली निकालती है, जिसके वजह से उनकी आयु सीमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और फॉर्म भरने में और परीक्षा देने में उनको काफ़ी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।